हेलो दोस्तों, मैं आशीष चौहान आप सभी का अपने चैनल सुपर फास्ट स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों यह है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है आपका अल्फ्रेड नोबेल। सेकेंड ऑप्शन है आपका स्वीडन का सेंट्रल बैंक। थर्ड ऑप्शन है नोबेल समिति और ऑप्शन नंबर डी है विश्व बैंक। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन का सेंट्रल बैंक। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा स्वीडन का सेंट्रल बैंक। और अगला क्वेश्चन आपका है कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है। ऑप्शन ए है बिमल जालान, ऑप्शन बी है दीपक चोपड़ा, ऑप्शन सी है अमिताभ घोष, ऑप्शन डी है N.K. सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिमल जालान। इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा बिमल जालान। और अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर, जिसे इंग्लिश में वैट कहते हैं, लागू हुआ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है आपका झारखंड, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है गोवा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। क्या? हरियाणा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। आप जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, हर एक क्वेश्चंस हर एक एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको बड़े ही जो है कि देखें और इनको याद कर लें। आपको ये क्वेश्चंस अवश्य ही एग्जाम्स में देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका माल्थस, ऑप्शन बी है रॉबिन्सन, ऑप्शन सी है रिकार्डो, ऑप्शन डी है एडम स्मिथ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडम स्मिथ। क्या है दोस्तों? एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मध्याह्न भोजन योजना संबंधित नहीं है। क्या दोस्तों? संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है शैक्षिक उन्नतीकरण से, सेकंड है सामाजिक समता से, सी है भोजन का अधिकार से, ऑप्शन नंबर डी है शिशु पोषण से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? भोजन का अधिकार। क्या है दोस्तों? भोजन का अधिकार से, भोजन का अधिकार से। अगला क्वेश्चन आपका है मार्डवेट संबंधित है। तो ऑप्शन इसका ए है उत्पाद कर से, बी है मूल्य वर्धित कर से, ऑप्शन सी है धन कर से, ऑप्शन डी है आयात कर से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मूल्य वर्धित कर से। क्या है दोस्तों? मूल्य वर्धित कर से। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आपका है, आधार एक कार्यक्रम है। क्या? आधार एक कार्यक्रम है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है वरिष्ठ नागरिकों की सहायता हेतु, ऑप्शन बी है किशोरियों को पोषण सहायता उपलब्ध कराने हेतु, ऑप्शन सी है सामान्य जन को सामाजिक सुरक्षा प्रशिक्षण हेतु, और ऑप्शन नंबर डी है भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु, ऑप्शन नंबर डी। आधार एक कार्यक्रम है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है आपका भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु। इससे आप भी वाकिफ होंगे, परिचित होंगे, आप समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था। क्या दोस्तों? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम
क्या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन इसका ए है 1936 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1948 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1951 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1956 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1948 ईस्वी में। क्या? ऑप्शन नंबर बी 1948 ईस्वी में। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आपका है इंदिरा आवास योजना। क्या है? इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है विकलांगों को आवास, ऑप्शन बी है अनाथों को आवास, ऑप्शन सी है गरीब ग्रामीणों को आवास, ऑप्शन डी है गरीब नगरवासियों को आवास। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी गरीब ग्रामीणों को आवास। क्या है दोस्तों? गरीब ग्रामीणों को आवास। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है संगम योजना संबंधित है। क्या है? संगम योजना संबंधित है। क्या है दोस्तों? संगम योजना संबंधित है। पूछा जा रहा है कि संगम योजना संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मेला से, ऑप्शन बी है ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों से, ऑप्शन सी है ग्रामीण क्षेत्रों में सांस्कृतिक गतिविधियों से, ऑप्शन नंबर डी है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से। क्या दोस्तों? ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से। अगला क्वेश्चन आपका है ट्रिप्स, TRIPS, ट्रिप्स और ट्रिम्स, TRIMS, ट्रिम्स पद संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, ऑप्शन सी है IBRD से, ऑप्शन डी है IDA से। तो 26 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी WTO से। ट्रिप्स और ट्रिम्स पद जो हैं वो WTO से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स। क्या है? कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के निवासी थे? पूछा जा रहा है कि कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए आपका दिया है जर्मनी, ऑप्शन बी दिया है हॉलैंड, ऑप्शन सी दिया है फ्रांस, ऑप्शन डी दिया है ब्रिटेन। तो कार्ल मार्क्स जो है जर्मनी के निवासी थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल। क्या दोस्तों? कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी। पूछा जा रहा है किस सन में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1857 में, ऑप्शन बी है 1862 में, ऑप्शन सी है 1866 में, ऑप्शन डी है 1872 में। पूछा जा रहा है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक जो दास कैपिटल है वह किस ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या है? 1866 में। कितने में? 1866 ईस्वी में कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन की राशि प्रति माह ₹200 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन की राशि प्रति माह 200 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है 300 रुपये, ऑप्शन बी है 400 रुपये, ऑप्शन सी है 500 रुपये और ऑप्शन डी है आपका 1000 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? 500 रुपये। क्या है? 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत सरकार ने
क्या है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस कल्याण योजना का आरंभ किया है। क्या दोस्तों, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस कल्याण योजना का आरंभ किया है। आपका ऑप्शन नंबर ए है जीवन आधार, ऑप्शन बी है जीवन कोमल, ऑप्शन सी है मध्याह्न भोजन योजना, ऑप्शन डी है जीवन अमृत। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्याह्न भोजन योजना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं दोस्तों। तो आपने देखा ही होगा कितने इंपॉर्टेंट और सब क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, जो हर एक एग्जाम्स में पूछे हुए थे और इनके आपके अगले एग्जाम्स में आने की 100% चांस रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।